नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, भारत के लिए अच्छी खबरें समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन जब हाथ से जा चुकी दौलत दोबारा मिलती है तो उसकी खुशियां अलग ही लेवल की होती हैं। और तब क्या हो जब आपको पता चले कि इस बार जो दौलत मिलने वाली है वो पिछली बार से भी ज्यादा है, तब तो यकीनन खुश होने वाली बात होगी। तो क्यों हमें जी भर के खुश होना चाहिए, चलिए आपको सब विस्तार से बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदकर जो डॉलर्स बचाए वो करोड़ों में थे, और उस सस्ते तेल को यूरोपीय देशों को बेचकर भी भारत ने करोड़ों डॉलर्स कमाए, सो अलग। लेकिन जब रूस ने वो डिस्काउंट खत्म किया तो भारत ने रूस से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि तुरंत सऊदी अरब से डिस्काउंट बढ़ाने की बात की, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी थी। और इस रिक्वेस्ट का असर ये हुआ कि सऊदी अरब ने भारतीय तेल पर लगने वाले एशियाई प्रीमियम टैक्स को $10 पर बैरल से घटाकर $3.5 पर बैरल कर दिया, जिससे भारत की बचत ज्यादा होने लगी। इसके अलावा जब हम रूस से तेल मंगाते थे तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा देना पड़ता था, जबकि सऊदी अरब से भी वो भी कम हो गया। मतलब सऊदी अरब से तेल लेने पर रूसी तेल के बराबर बचत तो नहीं हो रही थी, लेकिन आज के हिसाब से जो अधिक से अधिक छूट मिल सकती है वो भारत ले ही रहा है। लेकिन इस सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? यकीनन रूस का, क्योंकि भारत रूस से अपनी जरूरत का लगभग 45% तेल खरीद रहा था। ऐसे में रूसी अर्थव्यवस्था इससे दिक्कत में है। इसके अलावा रूस की जो मेन दिक्कत थी कि रूस को तेल के बदले दिए जाने वाला पेमेंट रुपये में होने के कारण वो भारत में ही रह जाता था। अब वो भी दिक्कत खत्म हो गई, क्योंकि भारत ने उस अरबों रुपए को भारत में इन्वेस्ट करने की इजाजत दे दी है। मतलब ये परेशानी भी भारत ने दूर कर दी। और अब रूस ने इस दिक्कत के खत्म होने के बाद फिर से भारत को मोटे डिस्काउंट का ऑफर दे दिया है। मतलब सस्ते तेल के मामले में फिर से भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। इस खबर को देखिए, इसके अनुसार रूस ने फिर से भारत को सस्ते क्रूड ऑयल का ऑफर दिया है, और इस बार ये छूट 25 से 50% तक हो सकती है। और खबर भी जाने माने न्यूज पोर्टल बिजनेस स्टैंडर्ड की है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कैसे कि रूस को दोबारा भारत की ओर रुख करना पड़ा? क्योंकि इससे पहले भारत के कहने पर रूस ने साफ मना कर दिया था। तो इसकी सारी वजह मैं आपको बताता हूं। दरअसल पिछले 3 महीने की रूसी अर्थव्यवस्था की परतें जब उखेड़ी गईं तो पता चला कि तेल के प्रमुख आयातक देश भारत ने अब तेल लेना लगभग बंद कर दिया है। और क्योंकि रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण अब गिनी चुनी चीजें ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है, और वो भी गिने चुने देश ही रूस से सामान ले रहे हैं, तो रूस को ऐसा ऑफर फिर से भारत को देना पड़ा। इससे पहले चीन, भारत और रूस से काफी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते थे, लेकिन अब चीन भी सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों से तेल खरीद रहा है। इसके अलावा तुर्की की आर्थिक स्थिति अब उस स्तर की नहीं रही, और रूस को पैसे की जरूरत तुरंत है। ऐसे में रूस को ऐसे ग्राहक की तलाश थी जो अधिक मात्रा में तेल तो ले ही, साथ ही पेमेंट भी समय से दे। और इसके लिए भारत से अच्छा ऑप्शन क्या होने वाला है? इसीलिए रूस एक बार फिर से भारत की शरण में आया है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।